राजस्थान का एक घर इन दिनों सोशल मीडिया और अखबारों में काफ़ी चर्चाओं में है, जिसकी वजह हैरान कर देने वाली है। एक घर में रहने वाले 3 लोगों की बारी बारी से मौत हो जाती है। सोचने वाली बात यह है कि 1 महीने के अंदर ही तीनों की मौत एक ही जैसे होती है। तीसरी मौत के बाद उसी घर में एक और नया घटना शुरू होता है। अचानक उस घर में आग लगने का सिलसिला शुरू होता है। ये आग घर में कहीं भी, कभी भी, किसी वक्त लग जाता है। इस आग के सच को जानने के लिए जब घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं तो वो भी धू-धू करके जल जाता है। तीनों मौत और इस आग की गुत्थी को सुलझाने के लिए जब पुलिस एक लाश को कब्र से बाहर निकालती है तो पुलिस भी इसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है कि आखिर एक ही घर में मौत और आग के सिलसिले का सच क्या है। क्या यह किसी छिपे हुए दुश्मन का साजिश है, या साइंस, या फिर कुछ और। पुलिस इस घटना के तह तक जाने के लिए अपनी कोई कसर नहीं छोड़ती है। दोस्तों, ये घटना अपने आप में दिल दहलाने वाली घटना है और ये एक नहीं बल्कि कई सवालों को पैदा करती है, जिससे हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। इस रहस्यमयी घटना की पूरी कहानी को सुनने के बाद शायद आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रियल हाफ स्टोरी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली स्वस्थ और खुशहाल होगी। तो अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी है फरवरी मार्च 2024 राजस्थान के चूरू जिले की। इस चूरू जिले के अंतर्गत एक गांव आता है भैंसाली। इसी भैंसाली गांव में भूप सिंह अपने परिवार के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से अपने जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन समय उनके परिवार से ऐसे आंख मिचौली का खेल खेलती है कि उनके भी समझ से बाहर हो जाता है। दोस्तों, जिस घर और परिवार में ये सब घटनाएं हो रही थी वो परिवार किसी और का नहीं बल्कि भूप सिंह का ही है। उस परिवार में कुल 7 सदस्य थे। 33 साल का इकलौता बेटा भूप सिंह, उसकी 29 साल की पत्नी मेनका, 4 और 7 साल के भूप सिंह के 2 बच्चे गर्वित और अनुराग, उनकी 50 साल की मां संतोष, भूप सिंह की 80 साल की दादी कस्तूरी और लगभग 82 साल के उनके दादा हरि सिंह। भूप सिंह के पिता इस घटना से पहले ही चल बसे हैं। घर की दादी बिल्कुल ठीक ठाक और स्वस्थ हैं। एक दिन अचानक सुबह भूप सिंह के दादी कस्तूरी को उल्टियाँ होती है और दादी की मौत हो जाती है। दादी की मौत के कुछ दिन बाद उसके 4 साल के पोते गर्वित को ठीक वैसे ही उल्टियाँ होती है और उसकी भी मौत हो जाती है। इस पोते की मौत के 15 दिन बाद दादी के बड़े पोते अनुराग को भी अचानक उल्टियाँ होती है और उसकी भी मौत हो जाती है। इन तीनों लोगों के रहस्यमयी मौत के बाद अब इस घर में मात्र 4 लोग ही बचे हैं। भूप सिंह की दादी और उनके 2 बच्चे अब इस दुनिया से जा चुके हैं। मौत और खौफ के इस सिलसिले की शुरुआत हुई 1 फरवरी 2024 से, जब घर की दादी यानी 80 साल की बुजुर्ग महिला कस्तूरी की अचानक मौत हो जाती है। 1 फरवरी की सुबह 6 बजे उन्हें खून की उल्टियाँ शुरू होती है। इससे पहले कि परिवार वाले उन्हें अस्पताल लेकर जाते, उनकी जान चली जाती है। घर में एकदम सन्नाटा सा छा जाता है। अभी इस अनहोनी को मुश्किल से 12 दिनों का समय गुजरा था कि मौत ने घर में फिर से दस्तक दी। इस बार घर के 4 साल के बच्चे गर्वित की जान चली जाती है। उसे भी सुबह 6 बजे खून की उल्टियाँ शुरू होती है। जब तक भूप सिंह उसे अस्पताल लेकर जाते, रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। जब तक घर वाले इस दोहरे सदमे से उबर पाते, तब तक ठीक 15 दिन गुजरते गुजरते घर का दूसरा चिराग भी बुझ गया। 28 फरवरी 2024 को भूप सिंह के 7 साल का बेटा अनुराग यानी गर्वित का बड़ा भाई, तरीका वही था। सुबह उसे खून की उल्टियाँ हुई और इससे पहले कि घर वाले उसे अस्पताल लेकर जाते, उसका इलाज करवाते, उसने भी रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जाहिर है यह मौत कहीं से भी सामान्य नहीं लगती। अगर ये किसी बीमारी का भी नतीजा है तो उस बीमारी को जाने बगैर पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि ये मौतें सामान्य मौत है। यानी मौत का यह तरीका ही अपने आप में एक शक पैदा करता है। लेकिन अभी घर वाले मौत के पीछे की वजह को समझ पाते, अपनों को गंवाने का सच जान पाते, तब तक उन पर एक और मुसीबत आन पड़ी। इस बार उसी घर में आग का कहर ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। आखिरी मौत के ठीक एक दिन बाद यानी 29 फरवरी को घर में आग लगने का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। और घर में, और वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। आग कभी उस घर के अंदर लगती, तो कभी घर के बाहर पशुओं के चारे में, तो कभी किसी और चीज़ में, तो कभी कहीं और। घर के दीवार में एक खूंटी टंगी है जिस पर कपड़ा टंगा है। आसपास कुछ भी नहीं है और अचानक उस कपड़े में आग लग जाती है। बेड पर बिस्तर है, बिस्तर के आसपास भी कुछ नहीं है। यहाँ तक कि घर में ना तो कोई बीड़ी पीता है और ना सिगरेट, पर अचानक बिस्तर धू धू कर जल उठता है। बाहर मवेशी का चारा पड़ा है, मौसम बिल्कुल ठंडा है और तापमान भी कम। चारे के आसपास भी कोई जलने जैसी कोई चीज़ नहीं है, पर अचानक चारे में अपने आप ही आग लग जाती है। इस घटना से घर परिवार और गांव के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। हालात ये हो गई कि पीड़ित परिवार के साथ साथ
गांव के तमाम लोग भी आग के इस रहस्यमय सिलसिले से घबराने लगे। घर वालों ने घर का सारा सामान ही बाहर निकाल दिया ताकि आग लगने पर उसे फौरन बुझाया जा सके। उधर इस आग पर काबू पाने के लिए गांव वालों ने 2 ट्रैक्टर पर स्प्रे करने वाली 2 मशीनों और पानी टंकी का इंतजाम किया ताकि आग लगने पर उसे फौरन बुझाया जा सके। इस कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आया जब मौत और आग के इस सिलसिले का सच जानने के लिए जब घर वालों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए तो कैमरे का डीवीआर ही जल गया। गौर करने वाली बात यह है कि घर में सीसीटीवी कैमरे 3 मार्च को लगाए गए। इसके बाद घर में एक बार भी आग नहीं लगा, बल्कि इस दौरान घर के बाहर पशुओं के चारे में आग लगी। कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रही थी, लेकिन 5 मार्च को अचानक घर में फिर से आग लगी और इस बार आग सीधे कैमरे के डीवीआर में ही लगी और डीवीआर भी धू धू कर जल गया, जबकि रिकॉर्डिंग के सबूत डीवीआर के आसपास भी कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं था। डीवीआर के जलने के बाद अब घर और गांव वालों को इस आगजनी की घटनाओं के पीछे किसी साजिश का शक होने लगा कि जो भी है वो बहुत शातिर है और माइंडेड है, क्योंकि जिस तरह से डीवीआर में आग लगी उससे 2 बातें साफ हो जाती हैं। इस साजिश के पीछे जो भी है वो घर में किसी सीसीटीवी कैमरे लगाने से नाराज है और दूसरा उसने सबूत मिटाने के लिए सीधे डीवीआर को ही फूंक दिया। फिलहाल इस परिवार की डर से हालात ऐसी हो गई कि मरता क्या नहीं करता। मौत और आग से डरे सहमे परिवार वालों ने इस रहस्यमय सिलसिले से पार पाने के लिए तांत्रिकों को बुलाया और उन्होंने घर में हुई सारी घटनाओं को उससे बताया। फिर 9 मार्च को घर में तांत्रिकों ने खास किस्म के कर्मकांड की शुरुआत करते हैं जो शाम 7 बजे से रात के 3 बजे तक चलता है। लेकिन जैसे ही तांत्रिकों के पूजा पाठ खत्म हुआ उसके बाद रात 3 बजे ही घर में फिर से आग लग गई। एक बार फिर से सभी घर वाले डर गए। इधर जब स्थानीय पुलिस को इस तांत्रिकों के बारे में खबर मिली तो पुलिस ने उस तांत्रिकों को अंधविश्वास फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। वैसे भी पुलिस बौखलाई हुई थी क्योंकि अब तक पुलिस को उस घटना में कोई सबूत नहीं मिला था। ऐसे में अब पीड़ित परिवार को लग रहा था कि उन्हें पुलिस की तरफ से तो कोई मदद नहीं मिल पा रहा है, उस पर से जो भी हम लोगों की मदद करने के लिए आ रहा है तो उन लोगों को पुलिस पकड़ ले रही है। इससे परिवार वाले पुलिस से काफ़ी नाराज हैं। इस रहस्यमयी मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने डीएम से इजाज़त लेकर इस परिवार के 4 साल के छोटे बच्चे गर्वित की लाश को कब्र से खोद कर बाहर निकाल लिया और मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है ताकि ये सच पता चल सके कि आखिर इस बच्चे की मौत कैसे हुई। क्या मौत के पीछे जहर या कोई दूसरी वजह रही या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। इस मामले की जांच में पुलिस ने सारे ऑप्शन खुले रखे हैं, यानी उसने परिवार से लेकर आसपास के लोग, नाते रिश्तेदार, दोस्ती दुश्मनी सभी को शक के दायरे में रखा है। पुलिस को शक है कि इस घटना के पीछे किसी दुश्मन का हाथ हो सकता है जो शायद भूप सिंह के परिवार से बदला लेना चाहता है, या फिर इस वारदात के पीछे घर या रिश्तेदार का ही कोई सदस्य है जो बदले की भावना से जान ले रहा है और आग लगा रहा हो। जाहिर है जब तक तफ्तीश में गुनहगार का पता नहीं चल जाता साजिश का रहस्य जस का तस बना हुआ है। दोस्तों, अगर ये साजिश है तो जिस तरह से घर में रखी किसी चीज़ में अपने आप ही आग लग जा रही है तो उसके पीछे की साइंस क्या है ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ चीज़ें या फिर कुछ रासायनिक तत्व ऐसे भी हैं जो पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगते हैं और दुनिया को लगता है कि आग अपने आप लग गई। अक्सर जादूगर खेल दिखाते हुए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और आग लगा देते हैं और हम भौचक रह जाते हैं कि ये कोई चमत्कार है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल कैल्शियम पाउडर, जिसे पायरोफोरिक नाम से भी जाना जाता है, ये पानी या नम हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है और इसके इसी नेचर के चलते इससे विस्फोट का खतरा भी बना रहता है। इसी तरह सोडियम धातु भी पानी के संपर्क में आने से जलने लगता है। इसका छोटा सा टुकड़ा पानी में डालने पर वो जलने लगता है। इसके अलावा कई ऐसे केमिकल एजेंट हैं जो आग पैदा करते हैं या फिर धुआं छोड़ते हैं। इनमें गाढ़ा गैसोलीन, थर्माइट, सफ़ेद फास्फोरस और मैग्नीशियम शामिल है। जाहिर है अगर चूरू के उस मकान में रह रह कर अपने आप आग लग रही है तो महज ये इत्तेफाक नहीं है, या तो कोई लोगों की नज़र बचाकर आग लगा रहा है या फिर वह ऐसा कोई अदृश्य पदार्थ घर में छोड़ रहा है जो नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगता है। इसकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ सकती है। दोस्तों, कौन है जो भूप सिंह के परिवार को जान माल से इतना नुकसान पहुंचाना चाह रहा है? इसके पीछे एक मिस्ट्री छिपा हुआ है और इस घटना के पीछे सवालिया निशान भी लगा हुआ है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपको क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए आप जहां भी रहें स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।